हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष और दिव्य रात्रि के विषय में, जो हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष और पवित्र तिथि मानी जाती है। इसे केवल एक सामान्य पूर्णिमा नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोजागरी पूर्णिमा, कुंभार पूर्णिमा और कौमुदी व्रत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रदेव अपनी शीतल और दिव्य किरणों से पृथ्वी पर अमृत का संचार करते हैं। कहा यह भी जाता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, चांद की रोशनी में खास शक्ति होती है जो हमारे जीवन में सेहत, खुशियां और समृद्धि लाती है। ये सब किस कारण से होता है और आप कौन से उपाय करके इस दिन का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाएगी, जैसा अभी हमने आपको चर्चा के आरंभ में भी कहा था। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को प्रारंभ होगी और अगले दिन 7 अक्टूबर 2025 की प्रातः 9:16 तक रहने वाली है। इस प्रकार इस वर्ष यह पूर्णिमा लगभग 21 घंटे तक प्रभावी बनी रहेगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का महत्व विशेष रूप से चंद्रमा की स्थिति और उसकी रोशनी से जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें अत्यंत शीतल और दिव्य मानी गई हैं। इसीलिए इस दिन के सही समय और मुहूर्त का ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, इस वर्ष 6 अक्टूबर 2025 को चंद्र उदय शाम 7:40 पर होंगे और चंद्र उदय के साथ ही शरद पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि इस रात चंद्रमा की रोशनी में रखे गए भोजन अथवा खीर में अमृत समान शक्ति समाहित हो जाती है। चंद्र उदय का समय स्थान के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय का ध्यान जरूर रखें। शरद पूर्णिमा 2025 की पूजा विधि और खीर बनाने की जो परंपरा है, शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक भी माना गया है इसको। इस दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत करने की परंपरा है। मान्यता यह है कि इस रात्रि में चंद्रदेव अपनी किरणों से अमृत वर्षा किया करते हैं, इसीलिए रात भर जागरण करना और चंद्रमा की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। श्रद्धालु इस दिन भर उपवास रखते हैं और संकल्प ये करते हैं कि वे रात्रि में जागकर चंद्रदेव और मां भगवती देवी लक्ष्मी की आराधना करेंगे। पूजा की विधि में सबसे महत्वपूर्ण है खीर को तैयार करना, जिसे रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाना चाहिए। इस खीर को चंद्रमा की किरणों में रखने से इसमें अमृत समान ऊर्जा समाहित होती है। कहा जाता है कि इस खीर का सेवन करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। पूजा के दौरान चंद्रमा का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना, दीप प्रज्वलित करना और प्रसाद को विधि पूर्वक वितरित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसीलिए अगले दिन इस खीर को परिवार और मित्रों में प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। शरद पूर्णिमा की यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एकता और भाईचारे का संदेश देती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो जागरण है और रासलीला का महत्व, ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा की रात्रि का महत्व और भी विशेष माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। रासलीला का यह दृश्य आध्यात्मिक प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। वहीं यह भी कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस रात जागरण में भाग लेते हैं और रासलीला की कथा को सुनते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह रात्रि ब्रह्मा के एक दिन के बराबर मानी जाती है, इसीलिए इसे जागरण और पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस रात लोग मंदिरों और घरों में इकट्ठे होते हैं, भजन कीर्तन किया करते हैं और खीर या अन्य प्रसाद का सेवन करके अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त करते हैं। शरद पूर्णिमा और स्वास्थ्य, कृषि तथा सामाजिक महत्व। शरद पूर्णिमा केवल धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि इसके स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक आयाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी चांद की रोशनी में
खीर रखने की परंपरा के विषय में बात की थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन चांदनी में रात भर रखी हुई खीर आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें, पुराणों और शास्त्रों में यह वर्णित है कि चंद्रमा की रोशनी में रखे गए दूध, घी और चावल से बनी खीर में अमृत समान ऊर्जा समाहित होती है। इसे ग्रहण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। अब बात करें अगर कृषि के दृष्टिकोण की, तो कृषि के दृष्टिकोण से भी शरद पूर्णिमा का बहुत अत्यंत गहरा महत्व माना गया है। यह पर्व फसल कटाई के समय आता है और किसान इस दिन पूजा करके अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और व्रत से फसल में वृद्धि होती है और घर में संपन्नता आती है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा को लेकर विशेष उत्सव और सामाजिक आयोजन होते हैं। सामाजिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा एकता और भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और प्रसाद साझा करते हैं। यह अवसर न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ देता है, बल्कि समाज में प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का पर्व हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य और समृद्धि लाने का अद्भुत अवसर होता है। साथियों, शरद पूर्णिमा के कुछ और भी धार्मिक महत्व हैं। वो क्या हैं? शरद पूर्णिमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पावन रात्रि को जागरण करता है और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य का प्रवेश भी होता है। विशेष रूप से यह दिन व्यापारियों और गृहस्थों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन, संपन्नता और वैभव का प्रतीक हैं। पूजा करते समय दीप प्रज्वलित करना, सफेद या पीले पुष्प चढ़ाना और खीर या अन्य मिठाई का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और रात्रि को कथा सुनकर जागरण भी करती हैं। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि पारिवारिक सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ाने में भी सहायक होता है। व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, पूरे दिन उपवास रखती हैं और रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में पूजा करती हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व केवल पूजा या व्रत तक ही सीमित नहीं है साथियों, बल्कि यह हमारे जीवन में संपन्नता, सुख, सौभाग्य और आध्यात्मिक ऊर्जा लाने वाला भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन हमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ हमको जोड़ता है और आस्था, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमको देता है। तो साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी शरद पूर्णिमा 2025 के विषय में। शरद पूर्णिमा एक विशेष अवसर है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को लेकर मान्यताएं और परंपराएं हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती हैं और हमें अपने धर्म और परंपराओं के प्रति जागरूक करती हैं। तो साथियों, इस शरद पूर्णिमा पर आप भी अगर व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और चंद्रदेव जी की भी पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा तो विशेष रूप से प्राप्त आपको होनी ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभ उनको मिल सके इस अवसर का और इस जानकारी का। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।